मुनीन्द्र बृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सामने राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी के दिन हम माँ राधा को ये हमारे ओर से हम एक अंजलि पुष्पांजलि, श्लोकांजलि दे सकते हैं माँ राधा को उनके प्राकट्य दिवस पर। तो आप म्यूट में रह के ही साथ साथ में उच्चारण करें, इसको उच्चारण कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ में शेयर कर सकता हूँ यदि किसी के पास नहीं है। वैसे तो ये नेट में है, मैं गूगल से ही डाउनलोड किया। तो सभी जन इसको उच्चारण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देख देख ही उच्चारण कर सकते हैं। याद करना स्मरण करना संभव नहीं हो सकता है सबके लिए, मुझसे भी नहीं हुआ। पर हम देख देख के इसको उच्चारण कर सकते हैं महाराधा के सामने कि हे महाराधा, आपके प्राकट्य दिवस पर ये हमारा एक भेंट है आपको। तो सभी साथ साथ में उच्चारण करने का प्रयास करें। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वृतान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रमं ससभ्रमं दिगंतबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जरज्जकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दर्लते लताग्र लस्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुन्मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका बरोह सौभगरुके
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजुनुपुरारभस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्कणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नरखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते। इति ममादद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मणाशनम् लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अत्यंत सुंदर सुमधुर ये अष्टकम है। माँ राधा के रूप गुणों का वर्णन हुआ है इसमें, और एक भक्त का प्रार्थना माता से कि हे माँ कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। आपकी कृपा कटाक्ष कब हम इस पतित जीव पे पढ़ेंगे और हम भी उद्धार हो जाएंगे आपकी कृपा कटाक्ष से। तो कृपा कटाक्ष की आवश्यकता है, उतना ही प्रार्थना है। बस। तो हमने श्लोक संख्या 7 तक चर्चा कर लिया था। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौड़लते लताग्र लास्यलोल नील लोचनावलोकने ललल्लुन्मिलन मनज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते तथा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। अष्टम श्लोक हम आज अष्टम श्लोक से आगे चर्चा करेंगे संक्षेप में, ताकि हम इसको पूरे श्लोकों को एक बार समझ लें। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र श्रीमती राधा रानी के प्रागट्य दिवस से पहले ही हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। अष्टम श्लोक, सॉरी, बहुल अष्टमी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? वैष्णव जिनका प्रणाम। क्या माता जी? प्रभु जी, ये श्लोक सिर्फ 13वां श्लोक तक गाया जाता है क्या? 13वां श्लोक तक ही है, उतना ही है माता जी, मुझे भी उतना ही मिला, उससे आगे नहीं मिला, या है तो मुझे नहीं पता। ये किताब में तो 19 तक है। अच्छा, 19 तक है। ओके, जी। तो हो सकता है 19 तक हरे होगा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मगर प्रभु जी, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, सिर्फ 13 श्लोक तक ही गाया जाता है। अच्छा, गाया अच्छा। जाता होगा 13 श्लोक तक, हो सकता है पुस्तक पद्यावली, में। हाँ, पद्यावली में तो 19 तक है, जो वैष्णव पद्यावली है। हाँ, हाँ, उसमें जैसे ब्रह्म संहिता में है, ब्रह्म संहिता में इतने सारे श्लोकाज है, लेकिन सिर्फ गाए वही जाते हैं जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। यस, करेक्ट। वैसे ही इसमें भी कुछ है, होगा। यही जानना था कि वो नहीं गा रहे, हाँ, कुछ है क्या करके। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, हो सकता है, तो यही है कि इतना ही गाया जाता है। और बाकी वो मैं उनका ग्रुप ढूंढ लूंगा, मैं देखना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली देखा भी नहीं उसमें है क्या। अवश्य ही कुछ तथ्य होंगे, पर गाया जाता है इतना ही, जितना जितना मैंने सुना भी है वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में, तो उसमें सारे में इतना ही गाया गया है। तो हम इतना चर्चा करते हैं, और उसके बाद हमारे पास समय होगा तो हम
एक श्री राधिका कृपा का राधिका अष्टकम है, एक अत्यंत सुंदर राधिका अष्टकम। उसको एक बार श्रवण करने का प्रयास कर लो, वो अत्यंत सुंदर है। जैसे जैसे इसमें है इसी प्रकार उसमें भी उतना सुंदर वर्णन है महाराधा के रूप के, महाराधा के लीलाओं के, गुणों के, इस प्रकार इसमें है। पर वर्णन का शैली अलग अलग है, भिन्न हरे प्रकार कृष्णा की प्रभु है। जी। ये माता जी। अगर अगर आप ये कितने से लोग सुनाओगे, फिर उसके बाद फिर राधिका अष्टकम सब मिलके गाएंगे, फिर क्लास एंड करेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अत्यंत ब्यूटी, ये अच्छा है, सभी सभी मिलके गाएंगे एक बार, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो हरे आज एक दो श्लोक पर हम चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो अभी हम एक बार इस अष्टम श्लोक को एक बार गाते हैं। आप में से बहुत अनेकों भक्त होंगे जिनको ये सारे श्लोक आते हैं, कंठस्थ है। हाँ, जैसे माता सखी इंद्र लोग माता जी को है, और कई माता जी को होंगे, और बोलाष्टमी माता जी को भी होंगे, बहुतों को होंगे यहाँ पे। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि हम विभिन्न अष्टकम, ये जो अष्टकम, जितने भी अष्टकम बनाए हैं, हमारे आचार्यों ने जितनी भी अष्टकम रचना किए हैं, वो शास्त्रों का सार है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ समझ सकते हो, निचोड़ आराधना के विषय में विभिन्न शास्त्रों में जो भी वर्णन हुए हैं, उनका निचोड़ है ये। तो उसको यदि हम स्मरण रख पाए, जैसे आप लोग रख पाए हैं, तो ये अत्यंत ही प्रशंसनीय है, और अत्यंत ही माँ राधा रानी के लिए अत्यंत प्रिय है वो भक्त जो इनको स्मरण रख पाते हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि हम इसको कंठस्थ करें, सीखें। और कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक अष्टकम भी याद नहीं है प्रभु जी। अगर मैंने एक अष्टकम याद करने की कोशिश किया तो दूसरा अष्टकम भूल जाती हूँ मैं तो प्रभु जी। हरे कृष्णा। करते रहना है प्रयास। तो ये अष्टम श्लोक इसमें कहते हैं, सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे, कंठ अर्थात हमारे कंठ, अर्थात हमारे ये ये गर्दन का भाग है, कंठ, इसको कंठ कहते हैं। तो इस कंठ में क्या है, त्रिरेखा, हाँ, तीन रेखा पढ़ते हैं, जो कि जैसे शंख में होते हैं, शंख के मुख में देखेंगे तीन रेखाएं होते हैं। ये त्रिरेखा, ये त्रिरेखा का वर्णन इसमें भी है, दामोदर अष्टकम में। भगवान के दामोदर अष्टकम में भगवान के त्रिरेखांक कंठ के विषय में भी चर्चा है। भगवान के कंठ में भी तीन रेखाएं पड़ते हैं, जो कि ऊपर से एक शंख के जैसे प्रतीत होते हैं। तो उनके सुवर्ण मल्लिकांचित, मल्लिका फूल से रंजित, उनके सुवर्ण अंग कांति है, उनमें मल्लिका फूल का माला परिधान किए हुए हैं गले में महाराधा, कंठ में तीन रेखाएं पड़ रहे हैं, मानो एक सुंदर सा शंख को रख दिया गया हो। उसमें क्या है, त्रिसूत्र मंडली गुना, तीन, जैसे हम जिस दीक्षा हो जाते हैं भक्तों का, तीन पेज वाले हम कंठी धारण करते हैं। ये कंठी तीन होता है, ये त्रिरेखा, ये त्रिसूत्र, इसको त्रिसूत्र कहते हैं। तो त्रिसूत्र मंगली धारण किए हुए हैं माँ राधा, त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, तीन प्रकार के रत्न से ये छटा बिखेर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं समस्त दिशाओं को। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफित, कुंतल अर्थात केश राशि, केश राशि आगे जो ये गालों में पड़ते हैं, ये होता है कुंतल, इसको कहते हैं कुंतल। इस कुंतल में क्या होता है,
गुच्छ गुम्फित, इनका बाल जो है, जो सुंदर केश राशि है, वो केश राशि एक सुंदर सा कुंतल बन के आके अपने मुखमंडल को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये माँ राधा के जो रूप है, रूप का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। हम ये श्लोक जब उच्चारण करेंगे, इस श्लोक का जब हम पढ़ेंगे, इस श्लोक को अर्थ को यदि हम समझे, तो हमें माँ राधा का रूप दृश्यमान हो जाएंगे, हमें दिखाई देंगे माँ राधा का रूप, हम देख पाएंगे कि माँ राधा किस प्रकार दिख रहे हैं। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेखा कंबु कंठगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं यशोदाभियलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्त गोप्या। तो ये दामोदर अष्टकम में, इसके बाद के श्लोक में ही ये वर्णन है, जहाँ पे कृष्ण यशोदा के छरी के भय से भाग रहे हैं। कृष्ण माता से भाग रहे हैं दूर, और उनके सांसें फूल रहे हैं, आंखें भय से चंचल हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं अत्यंत, और उनके गले में 3 रेखाएं पड़े हुए हैं। प्रभु जी सेकंड नंबर श्लोक का ही है वो। हाँ, द्वितीय श्लोक में ही है। सुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्ममृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वशकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रवदामोदरं भक्तिबद्धम्। तो त्रिरेखांक कंठ, तो त्रिरेखा पढ़ते हैं। मुहुश्वास कंपित, मुहुश्वास बार बार सांस ले रहे हैं तो कंपित हो रहे हैं उनके, और 3 रेखा एक पड़े हुए हैं गले में। तो ये त्रिरेखा अत्यंत शुभ होते हैं। हम देखेंगे सभी जो हमारे भगवान के वर्णन है, उनमें दिखाया जाता है कि उनके गले में 3 रेखाएं पड़ते हैं, जो कि एक शंख के समान दिखते हैं, और ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। उस प्रकार के माँ राधा रानी के कंठ है। पर इस कंठ में किससे सुसज्जित है? इस कंठ में सुसज्जित है मल्लिका, मल्लिका फूल के माला धारण किए हुए हैं। सुवर्ण तरल, माँ राधा के शरीर सुवर्ण कांति है, हेम कांति है, गौरांगी है। तो मानो सोने के शंख हो, शंख के ऊपर आ, मल्लिका फूल के माला परिधान किए हुए हैं। और त्रिसूत्र, 3 सूत्र वाले जो कंठी धारण किए हुए हैं। और ये किससे बना हुआ है? ये जस्माइन फूलों का, सुगंधित फूलों का बना हुआ है, जिसमें क्या है? त्रिरत्न बताते हैं, हीरा, अ, पन्ना, और मुक्ता। पर्ल, पर्ल का अर्थ मुक्ता होता है। तो हीरा, पन्ना और मुक्ता, ये 3 रंग के जो रत्न हैं, ये धारण किए हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि प्रज्वलित हो रहे हैं, उज्जवल हो रहा है। हीरे पे या इन मणियों पे, रत्नों पे जब सूर्य किरण पड़ते हैं, तो क्या होते हैं? उससे छटा बिखेरते हैं, तो प्रज्वलित होते हैं, इस प्रकार हो रहे हैं। और मराठा के जो केश राशि है, ये केश राशि किस प्रकार है? नील कुंतल, नील, ये एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्लूइश ब्लैक, नीलाभ काले रंग का, जिसको, जो भगवान के रंग है, भगवान की जो अंग कांति है, इसको कहते हैं ब्लूइश ब्लैक, जो कि ब्लैक है पर ब्लूइश है, एक गाढ़ा नीला का उसमें भाव है, वो ब्लैक है रंग। उसी रंग के राधा के केश राशि में, उनके सखियों के केश राशि भी है। इसलिए हमने चर्चा किया था, जब ये होते हैं
राधा रानी मान करते हैं, तो मान करते हैं तो वो अपने केश देख के भी वो कृष्ण का स्मरण आ जाते हैं, तो अपने केश को भी छुपा लेते हैं, बांध देते हैं, कहते हैं कि मेरे केश काट दो, मुझे केश नहीं चाहिए, इससे मुझे कृष्ण का स्मरण आता है, मुझे कृष्ण के जैसे कुछ नहीं दिखना है। तो इनके बाल, इनके जो केश राशि है वो कृष्ण के जैसे है। इससे आगे का श्लोक को हम समझते हैं। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरह सौभगारुके तदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे। बिंब एक प्रकार के फल होते हैं जिनके साथ में कृष्ण के अधर को वर्णन किया गया है एक जगह पे है। दामोदर अष्टकम में ही है बिंबाधर। हाँ, दामोदर अष्टकम में भी बिंब फल का वो किया है। ये है ना, हाँ हाँ, दामोदर उसके उसे उनके गालों से ना उनका वो किया है, तो मतलब हाँ, गालों को बिंब फल के जैसा। बिंब फल एक प्रकार के फल होते हैं जो कि लाल रंग के, रेड रेड कलर की। उसके जैसे कृष्ण के गालों का रंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अ, नितंब अर्थात कटी देश का माँ राधारानी के वर्णन हो रहे हैं कि वो मानो एक बिंब फल के जैसे हो आकृति, जो कि अब साधारणतः हम देखते हैं कि जो हमारी परिधान होता है, गले में हम माला परिधान करते हैं, पर हम देखेंगे मंदिर में राधा के कोमर में कोमर बंद होते हैं। माँ राधा के कोमर में कोमर बंद होते हैं, जो कि कभी फूलों का होता है, कभी वो किसी रत्नों का होता है, कभी किसी वो सोने का भी हो सकता है। हाँ, और उसमें क्या होता है, उसको सजाने के लिए इस प्रकार सुंदर से फूलों के माला कोमर पे डाला जाता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं। जैसे कोमर बंद हो गया कटिदेश में कोमर पे, और उस पे क्या होता है, फूलों के इस प्रकार लटकते हुए सुंदर से है। कभी कभी हमारे राधा गोविंद देव के मंदिर में भी हम देखते हैं उस प्रकार से सजाए होते हैं। तो इस प्रकार मानो इतना सुंदर है कि वो इस प्रकार सुंदर फूलों से कटी देश को, कोमर को सजाया गया है। महाराज साड़ी पहनी हुई है और उस पे इस प्रकार फूलों से कोमर को सजाया गया है। और इस कटिदेश में जब ये कोमर में जब कोमरबंद ज्वेलरी का होता है किंकिणी, तो क्या होता है उसमें जो कुछ जैसे पाव के नुपुर में छन छन करने के लिए कुछ लगाए जाते हैं। क्या कहते हैं, माताएं जानते होंगे उसको, झुमका टाइप का कुछ होते हैं जो कि जब चलते हैं, जैसे जैसे घुंघरू घुंघरू घुंघरू। हैं। और घुंघरू तो नृत्य करने वाले बड़े होते हैं, ये किंकिणी क्या होता है उससे छोटे होते हैं। इसका इसका जो आवाज होते हैं वो और मिही होते हैं और पतला होते हैं, हल्का होते हैं, मृदु प्रभु होते जी हैं। वो भी एक उनको भी टाइप ऑफ घुंघरू होते हैं, उसको भी घुंघरू ही यस बोलते प्रभु, हैं। घुंघरू। छोटे घुंघरू होते हैं वो। यस, हाँ हाँ। वो जैसे कई पायल में चीजों छोटे होते हैं, वो डांस करने वाले जो होते हैं पैरों में बांधते हैं वो बड़े होते घुंघरू है, टाइप ऑफ घुंघरू ही है वो भी। ओके ओके माता जी, थैंक यू। तो वो छोटे घुंघरू बांधे हुए हैं, उसके कमर में लटके हुए हैं। तो महाराधा जब चलते हैं, हमने इससे पहले भी देखा था महाराधा का जो चलने का ढंग है, उसके साथ साथ में ये भी क्या करते हैं, सुमधुर रब में ये बजते हैं। ये क्या करते हैं, मानो जैसे चलते हैं महाराधा रानी,
तो उसके साथ में ये बजते रहते हैं, जैसे कि एक म्यूजिक बज रहा हो, एक संगीत बज रहा हो, उस प्रकार के ध्वनि उससे निकलते हैं। प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, मध्य मंजुले अर्थात अपने कमर पे इस प्रकार के क्या हुआ है, किंकिणी, इस प्रकार के घुंघरू बांधे हुए हैं, जो कि कलाप, जो चलने के साथ साथ मृदु शब्द करते रहते हैं, ध्वनि निकलते रहते हैं, जो कि संगीतमय हो जाते हैं वहाँ पे। जैसे हम देखते हैं कोई पटु, जो जो नृत्यकार है, जो सुंदर नाचते हैं, वो पाँव में घुंघरू बांध के, हमने एक बार देखा था कि पाँव में घुंघरू बांध के जो तबला वादक होते हैं, तबला वादक तबला बजाते रहते हैं, और जो नृत्यकार है वो पाँव से जो नाचते हैं, जो घुंघरू से वही धुन निकालते हैं, जो तबला वादक ने तबले से बजाया, उन्होंने नाचते हुए उसी धुन अपने घुंघरुओं से निकाले हैं। ये कुशलता होते हैं नृत्यकार का। तो महाराधा रानी जब चलते हैं, उनके चलते ही, चलने का ढंग ही इस प्रकार है कि उससे मानो एक संगीतमय हो जाते हैं, संगीतमय एक जो ध्वनि निकलते रहते हैं, संगीत बजता रहता है, आपको लगेगा इस प्रकार का होता है। करींद्र शुंड दंडिका बरहस भगरुके। करींद्र, करी अर्थात हमने करी शब्द यहाँ पे भी मिला है, इससे एक दो श्लोक पहले मिला था। करींद्र, करी, करी अर्थात होता है आ, हाथी, गजराज। करींद्र अर्थात गजराज, इंद्र, करियों में इंद्र, गजराज। तो राधा रानी के जो जंघाए हैं, जो थाई है, पाव है, वो क्या है, करींद्र शुंड दंडिका, मानो हाथी के, गजराज के शुंड के जैसे, शुंड के जैसे हो, है इस प्रकार लास्यमय हो, है। हाँ, ये उदाहरण दिया जाता है साधारणतः कि किसी के यदि जंघाओं को, किसी के पाँव को, किसी के थाइस को यदि सुंदर पता ना हो, तो वो बताते हैं वो किस प्रकार है। वो मानो एक गजराज के शुंड जिस प्रकार होते हैं, वो क्या होता है, लास्यमय होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उस प्रकार के माँ राधा के ये जंगम। जंघाए हैं, जांघें हैं, तो वो उससे तुलना किया जाता है। करींद्र शुंड दंडिका। तो हम क्या करते हैं, हम माँ राधा के इस, हम पुनः एक बार चर्चा करेंगे। हम प्रारंभ किए थे माँ राधा के क्या बोलते हैं, मुखमंडल से, मुखमंडल से सुंदरता का प्रारंभ हुआ, वर्णन करते करते धीरे 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 नीचे आए। नीचे आ रहे हैं, और अभी कमर से जंघाए तक पहुंचे हैं। वो तब हमें अपना कृपा कटाक्ष प्रदान करेंगे। नेक्स्ट श्लोक संख्या 10 में क्या है, अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारव स्फलत। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खल समाज राज हंस वंश निकणाति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हाँ, इस श्लोक में और तरह से नीचे आए, यहाँ पे क्या हुआ, नुपुर की बात आई। अनेक मंत्रनाद मंजु नुपुरारव स्खलत, हाँ? जब चलते हैं, अभी एंकल राधा के उस चरण के ऊपर भाग में आए, जहाँ पे नुपुर परिधान करते हैं, जिसके हम चर्चा कर रहे थे अभी। तो वो नुपुर जब, एक तो हमने कटी देश में देखा, कमर में जो कमर बंद है, उससे जो घुंघरू है, उससे एक संगीत बजते हैं। और जो नुपुर है, नुपुर का भी क्या है, अनेक मंत्र नाद, इस प्रकार चलते हैं महाराधा,
मानो और नुपुर जब बजते हैं, नुपुर के घुंघरू जब बजते हैं तो ऐसे लगते हैं मानो एक साथ में अनेक मंत्रों का उच्चारण हो रहे हैं, अनेक मंत्रों का उच्चारण हो रहे हैं भगवान के नाम का। तो नुपुर से मंत्रों का उच्चारण हो रहे हैं, कमरबंद से संगीत बज रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मानो महाराधा जब चल रहे हैं तो भगवान की स्तुति हो रहे हैं, भगवान के मंत्र उच्चारण के साथ में संगीत बजा के भगवान की स्तुति हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं। एक प्रकार हम कीर्तन करते हैं, संगीत बजाते हैं और गाते हैं, तो वो कार्य महाराधा जब चलते हैं तो वो हो रहे हैं। चलने में भी किसी भी कार्य, हम कुछ भी कार्य करें, यद करोसी यदश्नासी यज्जहोसी ददासी यद, यद तपस्यसी कंते तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं गीता में कि जो भी करते हो, जो खाते हो, जो पाते हो, जो देखते हो, जो करते हो, जो भी कार्य करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो माँ राधा तो स्वयं ही अर्पित है कृष्ण के लिए। उनका चाल भी, उनका जो चलन है, गमन है, उनमें भी कृष्ण कृष्ण चलता रहते हैं, उनमें भी भगवान के मंत्रोच्चारण चलते रहते हैं, भगवान के संगीत चलते रहते हैं। हम हमारे कार्यों में किसी भी कार्य करें, हम साथ में ये कृष्ण को रख सकते हैं। कभी हम मुख से उच्चारण कर सकते हैं, कभी स्थिति ऐसा होगा ऑफिस में है तो मुख से उच्चारण नहीं कर सकते, मन से उच्चारण कर सकते हैं। कृष्ण का जो मंत्र है, ये मंत्र सदा सर्वदा हमारे साथ में चल सकते हैं। हमारा धर्म यही बता रहे हैं कि आपको एक्चुअली देखा जाए, हम देखेंगे हमारे गुरु महाराज को, परम पूज्य गुरु महाराज को हम देखेंगे, अ, कभी भी किसी भी अवस्था में हो, हाँ, चाहे जब आप टॉक दे रहे हो, जॉब कर रहे हो, जब करते करते भी कभी बोलने लगते हैं, तो उनमें से क्या निकलते हैं, उनके गुरु श्रीला प्रभुपाद अथवा भगवान श्री कृष्ण, ये निकलते हैं। कभी भी हम जब में बैठते सुबह हम देखते हैं, कभी जब करते करते अचानक महाराज शुरू कर देते हैं बोलना है, और जब बोलते हैं तो क्या होते हैं, ये कृष्ण लीला, राधा आते हैं, कृष्ण आते हैं, गौरांग महाप्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं और शिला प्रभुपाद आते हैं। ये रहते हैं उनके, तो उनके जो चित्त है, उनके जो मन मस्तिष्क है, इसमें क्या है, पूर्णतः कृष्ण से भरे हुए हैं, पूरा कृष्ण से, कृष्णायित है, ये कृष्ण से भरे हुए हैं। तो वो कब होगा हमारा, हमारा प्रार्थना ये है, वो हमारा कब होगा, कब हम इस प्रकार होंगे कि हम किसी भी अवस्था में, किसी भी कथा में, किसी भी गीत में, किसी भी नाट्य में, कहीं भी कुछ चल रहा हो, हम क्या करेंगे, भगवान को देखेंगे, भगवान का दृश्यमान होंगे हमारे, हैं। जैसे कहते हैं ना, वैकुंठ में प्रमोद संहिता के जो अंतिम श्लोक है, कथा गानम नाट्य गमनम अपि, है वंशी प्रिय सखी। वैकुंठ वो है, वैकुंठ वो है जहाँ पे हर कथा गान है, हर कथा गीत है, कोई कुछ बोलता है तो वो गीत है। नाट्य गमन, कोई चलता है तो वो नृत्य है, चल रहा है तो वो नृत्य है। अर्थात व्यक्ति के किसी भी कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, वो कृष्ण से संबंधित है, हम देखेंगे। और जहाँ पे वो है वो वैकुंठ है। तो महाराज यद्यपि हमारे सामने है, दृश्यमान है, जेवर में है, पर महाराज कहाँ पे है, वैकुंठ में है। कारण क्या है, उनका कथा गानम नाट्य गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, ये स्थिति में है, इसलिए वो वैकुंठ में है सदा सर्वदा। और हम यद्यपि हमें वैकुंठ में लेके भेज दिया जाए, तभी हम इसी धरती के धरातल के ही रह जाएंगे। कारण हम हमारे इस भौतिक जो सुख सुविधा अथवा असुख असुविधा, इनसे ग्रसित है, इस द्वंद्व से ग्रसित है। दुर्वासा मुनि वैकुंठ चले गए, भगवान की कृपा से उनको वैकुंठ चले गए, शरीर इतना उनका जो तप का उतना तेज है, इतना शक्ति है कि वो वैकुंठ पहुंच गए। सुदर्शन चक्र उनको, उनके पीछे भागते रहे और वो चलते भूनते पहुंच गए। पर वहां पे जाके क्या हुआ, वैकुंठ में उनका वो वैकुंठ प्राप्ति हुई नहीं हुई। कारण वो इस
जगत के द्वंद्व से ही जल रहे थे, द्वंद्व में थे। कारण वो अपना जो एक अहंकार और अपना जो ईर्ष्या, इनको त्याग नहीं कर पाए थे। तो ये भौतिक जगत के गुण और अवगुण, ये जब तक हमारे साथ में है, हम वैकुंठ प्राप्त नहीं कर सकते। ये बताते हैं ये दुर्वासा मुनि के, अम्बरीश महाराज के जो कथा है उससे, कि हम यद्यपि वैकुंठ में हमें पहुंचा दिया जाए, तब भी हम वैकुंठ वासी नहीं हो सकते हैं, वैकुंठ का सुख लाभ नहीं कर सकते हैं, वो शांति नहीं लाभ कर सकते जब तक हम स्वयं को इन कल्मशों से धो नहीं देते, इन कल्मशों को धो नहीं देते, इन कल्मशों से दूर नहीं हो जाते, तब तक वैकुंठ प्राप्ति नहीं होगी। और यदि हम इन कल्मशों को धो दिए, तब यद्यपि हम इस दृश्यमान भौतिक जगत में हैं, इस प्रकार के शरीर में हैं, तब भी हम वैकुंठ के निवासी होंगे, हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद थे, जैसे हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज है अथवा उनके गुरु खाता है, इस प्रकार है जो आज इन भौतिक जगत के द्वंद्वों से ऊपर, इन भौतिक जगत के कालिमाओं से ऊपर, उनको उनको ये सब, जैसे पद्म पत्र इवाम भसी कहते हैं, पद्म फूल के पत्ते पे जल में डुबा दो तब भी उसमें जल स्पर्श नहीं कर पाते हैं। वो इस जगत में रह के भी इस जगत के ऊपर के हो जाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, भगवान कहते हैं तीन गुणों को, जो ये जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों के विषय में जानना है, समझना है, तीन गुणों को जान के समझ के निस्त्रैगुण्य, इन तीन गुणों को पार करना है। रजगुण सतोगुण में भी नहीं रहना है, सतोगुण को भी पार करके शुद्ध सत्व में जाना है। तम, हम तमो और रज में घूम रहे हैं, यदि हम सतोगुण में भी आ गए तो ये नहीं कि हमारा प्राप्ति हो गई, सतोगुण से भी आगे जाना है, कारण ये सतोगुण भी इस जगत के हैं। तो सतोगुण से भी आगे विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होना है, ये भगवान कहते हैं निस्त्रैगुण्य, इस तीन गुणों के पार करना है। तीन गुणों को पार करके ही हमें वो कथागानम नाट्य गमनम अपनी वंशी प्रिय से कह सकते हैं, जहाँ पे हम वैकुंठ का दर्शन कर सकते हैं, जो हमारे आचार्य वर्ग किए हैं इस जगत में रहे के। भौतिक दृष्टि में वो इस जगत में रहे हैं, पर वो इस जगत के थे नहीं, वो वैकुंठ के निवासी थे। तो इतने सुंदर वर्णन करते हैं, इतने सुंदर उनका, जैसे अपने नेत्रों से देखे हैं इस प्रकार के। जैसे आज आज जपाटक में यदि कोई रहे हो, आज जपाटक में एक श्लोक का उच्चारण हुआ था, अनंत शेष प्रभु का कथा था। आज अनंत शेष प्रभु ने एक श्लोक का उच्चारण किया था, जिसमें कहते हैं, जिसमें वर्णन हुआ था वृंदावन का। अनाघात भृंगेर अनापरित अनापहरितम अनिलेर लोक्रियम सुंदरम न स्फीतिम परिपूर्ण पुष्प रसिधि शुद्धम मनोहारिणम। जिसमें कवि कर्णपुर एक कवि होते हैं हमारे आचार्यों में, हमारे इस वैष्णव परंपरा में शिवानंद सेन के पुत्र होते हैं कवि कर्णपुर, है रामानंद दास होते हैं उनके नाम पर। महाप्रभु उनके इतने कविता, वो 7 वर्ष के आयु में एक पंक्ति रचना करते हैं और वो महाप्रभु को अर्पण करते हैं। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं वो सुन के, कहते हैं कि तुम्हारा जो श्लोक है, तुम्हारे श्लोक का रचना इतना सुंदर है कि कर्ण अर्थात कानों को पूरी कर देते, कानों को मानो भर देते हैं, कान भर जाते हैं, इतने सुंदर है। तो उनका नाम दे दिया कि तुम कर्णपुर हो, तो तब से वो हुआ कवि कर्णपुर। तो कवि कर्णपुर की कविता एक एक श्लोक के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें बता रहे थे वृंदावन के वो सौंदर्य, अनाघ्रात भृंगे, वो सौंदर्य जो कि भृंगे अर्थात जो भौरे हैं, भौरे ने जिनका घ्राण नहीं ले पाए, वृंदावन का सौंदर्य
किस प्रकार का सौंदर्य है? वो सौंदर्य, वो इस प्रकार का सौंदर्य जो कि जब भृंगदल, जो कि भंवरे गूंज रहे हैं, घूम रहे हैं, वह उस रस का, उस सौंदर्य का रसपान नहीं कर पाए। अनाघात, उनके द्वारा ये रसपान नहीं हुआ, उनसे भी अछूत है ये वृंदावन, है, वो उसको छू नहीं पाए। अनपहरितम अनिलई, वायु के द्वारा वो सुंदरता, वो घ्राण क्या हुआ? जो वायु है, वायु भी, पवन है, पवन भी उसको जाके लेके, चुरा के नहीं लेके जा पाए। अनपहरितम, अपहरण करके नहीं लेके जा पाए। हैं? तो ये जो सौंदर्य का वर्णन करते हैं हमारे आचार्यगण, किस प्रकार करते हैं? वो मानो उस सौंदर्य को अपने नेत्रों से देखते हैं। यद्यपि वो इस जगत में है, वो गोलक वृंदावन का दर्शन करते हैं, यहाँ पे रह के। उनका केवल दर्शन ही नहीं करते, उनमें उनका अनुभव करते हैं, उनमें रहते हैं, मानो उनमें वास करते हैं वो। और उस प्रकार से वो ये सुंदर रचनाएं लिख पाते हैं कि वो कितने सुंदर हैं। हाँ, तो राधा रानी के जो चलन है, उनमें क्या होता है? उनके नुपुर से जो रब निकलते हैं वो भगवान के नाम कीर्तन होते हैं, और उनके कटिदेश से जो घुंघरुओं का जो रब निकलते हैं वो मानो कुछ संगीत हो रहा है। और क्या होता है? समाज राज हंस वंश निकनाति गौरवे, है, मानो कि राजहंस, क्या होता है वो? स्वान, राजहंस, राजहंस ही कहते हैं हिंदी में भी। राजहंस जो कि बड़े प्रकार के हंस होते हैं, जिनके गले अत्यंत सुंदर होते हैं, लंबे होते हैं, राजहंस हैं। जी पर वो उसे हंस ही कहते हैं, हंस। हंसी कहते हैं ना, हाँ। एक तो छोटे जी हंस होते हैं। हंस, और उसको बोलते हैं बत्तख। छोटे वाला अच्छा, को वो बत्तख बत्तख, बोलते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको बत्तख बोलते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो ये हंस होते हैं जो, ये हंस के जैसे मानो कि क्या होता है कि समाज राज हंस वंश निकनाति गौरवे, जब चलते हैं तो क्या होता है? वो राजहंस के जैसे चल रहा हो, मानो कि राजहंस जैसे चलते हैं। चलते हुए देखे होंगे, राजहंस बहुत ही एक राजसिक रूप से चलते हैं, इसलिए उनका नाम हंस को राजहंस कहते हैं। वो हंसों में राजा टाइप के हैं। वो इतने सुंदर चलते हैं, तो उस राजहंस के चाल होते हैं माँ राधा रानी के चलने से। क्या होता है? निक्कनाती, नुपुर के निक्कण, नुपुर के सुंदर रब निकलते हैं। और क्या है? विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमी। स्वर्ण लतिका होते हैं, लताएं होते हैं। अब महाराधा के चाल को वर्णन करने के लिए किन किन तुलनाओं का, उपमा, उपमा प्रभु जी। किन किन उपमाओं का सहारा ले रहे हैं? कह रहे हैं कि केवल एक से हम बता दे तो ये समझ नहीं आ रहा है? वो मानो सौंदर्य को वो प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं हम। तो एक तो राजहंस के जैसे चाल, फिर जब चलते हैं उसमें जो लहरें उठते हैं, वो मानो स्वर्ण लती का एक सुंदर पवन में जब हिलते रहते हैं, उस प्रकार के एक लहर उठ रहा हो, उस प्रकार के एक तरंग बह रहे हो महाराधा के चलन से। और साथ साथ में नृत्य हो रहे हो, संगीत हो रहे हो, और साथ साथ में मंत्र नाद, महामंत्र का जाप हो रहे हो, महाराधा चल रहे हैं। तो ये सौंदर्य का वर्णन है राधा के, जिनके चाल में, जिनके चलन में ही, वो कुछ बोले भी नहीं, चलन में ही भगवान कृष्ण दृश्यमान हो जाते हैं। ये दशम श्लोक का भाव है। तो वो माँ राधा रानी जो आप पूर्ण कृष्णमय है, मैं कब आपका कृपा दृष्टि हम पे पड़ेंगे, ताकि हम भी भगवान के इन गौरवों का, गौरव गाथाओं का कुछ अंश प्राप्त कर पाए। श्लोक संख्या 11। प्रभु जी, जी माता ये जी। विलोल हेमवल्लरी विडिम्ब चारु चक्र में
अच्छा, उसका मीनिंग। हम्म बिल बिलोल हेम वल्लरी, हेम अर्थात होता है स्वर्ण, तो बिलोल हेम वल्लरी, वल्लरी अर्थात लता, स्वर्ण लता। स्वर्ण लता आपने देखा होंगे, एक साधारणतः पेड़ों में होते हैं, गोल्डन कलर के एक लता होते हैं, यस। लतिकाएं, स्वर्ण लतिका कहते हैं उसको। वो जिस प्रकार हवा में डुलते रहते हैं, उनके चाल को, अ, महाराधा के चाल को उस प्रकार से तुलना किया गया है ये बिलोल हेम वल्लरी। ठीक है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलमजा हम जा जजावर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोक, ये हम जानते हैं। अ, विष्णु लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि विष्णु उसमें स्थित है। तो विष्णु लोक यदि हम वर्णन करें तो एक विष्णु नहीं है, अनेकों विष्णु है, जितने ब्रह्मांड है उतने विष्णु है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि विष्णु है। इस अनंत कोटि विष्णु के विष्णु लोक में ये राधा रानी अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चित। पद्मज, पद्मज कौन है? पद्मज शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा। हाँ, कारण ब्रह्मा का जन्म पद्म से हुआ है, पद्म फूल से यस। उनका जन्म हुआ है, इसलिए पद्मज। जैसे पंख में पद्म फूल फूल खिलते हैं, इसलिए उनको कहते हैं पंकज है। पंख अर्थात मड अर्थात कीचड़ में है, इसलिए कहते हैं पंकज, जिसमें जन्म होता है। आत्मज एक शब्द आता है संस्कृत में, आत्मज, स्वयं से जिनका जन्म हुआ, अर्थात स्वयं के पुत्र अर्थात कन्या को आत्मज कहते हैं, आत्मज जिनके जन्म हुआ। इस प्रकार ये पद्मज, जिनका पद्म में जन्म हुआ, जो कि स्वयं ब्रह्मा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि विष्णु लोक जो है, अनंत कोटि विष्णु लोक में अनंत कोटि ब्रह्माएं हैं, उतने ही सारे ब्रह्माएं हैं। वो क्या कर रहे हैं? नम्र, नम्र होके विनम्र भाव से माँ राधा को स्तुति कर रहे हैं, माँ राधा का स्तवन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो पद्मज अर्चित है, पद्मज के द्वारा अर्चित अर्थात अर्चना किया जाता है, जिनको अत्यंत नम्र भाव से ब्रह्मा के द्वारा अर्चित है, अर्चना किया जाते हैं, पूजा अर्चना होते हैं, जैसे अर्चना पूजा किया जाता है इन माँ राधा को, वो है माँ राधा रानी। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मज अर्चित, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे। इसमें तीन नाम का उच्चारण क्या है भगवान माँ राधा के? हिमाद्रिजा, हिमाद्री अर्थात अद्रि, अद्रि का अर्थ होता है पर्वत। हंताय मद्रिरबला, जो इसमें वेणुगीत में है, हंताय मद्रिरबला। हरिदास वर्डियो ब्रो। हरिदास वरी, थैंक यू, भूल गया था, थैंक यू। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य, यद राम कृष्ण चरदस स्पर्श प्रमोद, मानं तनोति सहगो गणयोस्तयर्यात्, अत्यंत सुंदर वर्णन आते हैं कि हंतायम अद्रि बोला, अयम अद्रि, राधा कहते हैं अयम अद्रि, ये पर्वत, ये जो गोवर्धन पर्वत है, अबला, अरे मेरे सखियों, ये जो सुंदर पर्वत है। तो अद्रि शब्द का अर्थ होता है पर्वत, अद्रि से वो आया था, जहाँ पे
और ये कितना सौभाग्यवान है। हरिदासो बरियो, ये हरिदासों में, हरि के भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। कारण क्या है? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इन अद्रि, इस पर्वत को, ये गिरिराज को क्या मिलता है? राम कृष्ण, कृष्ण बलराम के चरण के स्पर्श प्राप्त होते हैं। चरण के स्पर्श प्राप्त होते हैं प्रतिदिन। राम कृष्ण के चरण स्पर्श प्रदान करते हैं। तो कितने सौभाग्यवान है ये पर्वत, ये हमारे गिरिराज महाराजा बता रहे हैं। मानम तनोति सहगो वनयस्तु। केवल सौभाग्यवान होकर सौभाग्य को लेके बैठे नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं? जब भी राधा ये आता है, कृष्ण बलराम आते हैं अपने बछड़ों के साथ में, अपने गाय गौ माताओं के साथ में, अपने सखाओं के साथ में, सबको स्थान देते हैं। ये सबको सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, पानीय देते हैं, जल करने के, उनके जल प्रपात से, कुंडों से पान करने के लिए जल देते हैं, प्रदान करते हैं, उनके पद प्रक्षालन करते हैं, उनको सुंदर मृदु कोमल हवाएं देते हैं, फिर उनको भोजन के लिए प्रसादम देते हैं। तो ये सारे सेवाएं करते हैं। कितने सौभाग्यवान हैं जो कि स्वयं कृष्ण चल के उनके पास आते हैं और उनका सेवा ग्रहण करते हैं। मेरे रूप में तो सुंदर। माता जी मैं भूल गया था, थैंक यू माता जी, उच्चारण नहीं करने से भूल जाते हैं। तो ये इसमें क्या बता रहे हैं? हिमाद्रिजा, हिमा, हिमा अर्थात हिमालय, हिमालय पर्वत के जा, हिमालय पर्वत के पुत्री। हिमालय के पर्वत के पुत्री कौन है? पार्वती, हम जानते हैं, शिव जी के पत्नी पार्वती, जो कि हिमालय के पुत्री हैं। हिमाद्रिजा पुलोमजा, पुलोमजा कौन है? इंद्र, जो कि पुलोम ऋषि के कन्या है और इंद्र के, देवराज इंद्र के पत्नी है, वो है पुलोमजा, उनको कहते हैं। उनका नाम है पुलोमजा। और विरिंचजा, विरिंचजा कौन है? ब्रह्मा के पुत्री। साधारणतः सरस्वती जी को ब्रह्मा के पुत्री माना जाता है। तो ये पार्वती और पुलोमजा अर्थात देवराज इंद्र के पत्नी एवं सरस्वती, ये क्या करते हैं? बरप्रदे, इनको इनसे वर प्राप्त करते हैं। इनको इनको ये सेवा करते हैं। हमने बताया हिमाद्री, पार्वती, सरस्वती और देवराज इंद्र की पत्नी पुलोमजा, ये क्या करते हैं? इनका स्तुति करते हैं, इनका सेवा करते हैं माँ राधा की। और सेवा के करने से क्या होते हैं? ये प्रसन्न होकर इनको वर प्रदान करते हैं, जिनसे इनको ये शक्तियां मिलते हैं। तो हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा बरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। ये जितने भी रिद्धि सिद्धि है, जो योग में योग का सिद्धि होते हैं, ये, और एक होता है सिद्धि अर्थात योग, योग प्रक्रिया में सिद्धि प्राप्त करना, जो सिद्ध योगी होते हैं। रिद्धि अर्थात अपार धन संपद का प्राप्त करने की जो शक्ति, एक योग प्रक्रिया में सिद्धि लाभ करने की शक्ति, एक इस भौतिक जगत में अपार धन संपद लाभ करने की शक्ति। ये जो शक्तियां है रिद्धि सिद्धि, ये क्या है? सत्पदांगुली नखे, माँ राधा के नाखून के, पांव के नाखून के, पदांगुली नख, अपने पांव के उंगलियों के नाखून में स्थित है ये शक्तियां। जो शक्तियां हजारों वर्ष ऋषिगण तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वो शक्ति कहाँ पे है? माँ राधा के पांव के नख के, उंगली के नख के, नख भाग, अग्रभाग में रहते हैं वो शक्ति है, वो है माँ राधा। तो हम माँ राधा का शक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। उनका जो स्पिरिचुअल पोटेंसी, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो किस प्रकार है कि समस्त जो देवियां हैं,
हमने 3 देवियों का नाम देखा। समस्त देवियां हैं, वो देवियां अपना शक्ति, अपना जो कुछ करने का जो शक्ति है, मार सरस्वती विद्या का देवी है, तो विद्या का जो वरदान है वो किनसे मिला है? राधा से मिला है। कारण वो राधा का स्तुति करते हैं। समस्त लोगों के, समस्त ब्रह्मांडों के, समस्त ब्रह्मा माँ राधा की स्तुति करते हैं, नम्र भाव से, विनम्र भाव से माँ राधा की स्तुति करते हैं। वो है, तो ये समस्त रिद्धि सिद्धि इनके उंगली के नगभाग में है। तो वो है माँ राधा का स्थिति। हमने सौंदर्य देखा माँ राधा का, माँ राधा का गुण बता रहे हैं कि माँ राधा कौन है। तो आज समय हो चुका है, हम इसके साथ में यहाँ पे रखेंगे। बोलाष्टमी माता जी बताए थे कि हम चर्चा करना चाहेंगे श्लोकों का। तो एक बार यदि आप करें, माता जी एक एक करके करेंगे या सभी साथ में? कोई यदि एक अकेले भी करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। जी माता जी, बोलाष्टमी माता जी आप बताइए कैसे करें। कौन सा श्लोक प्रभु जी? हरे कृष्णा। इसी का अष्टकम का बोलना था, इसी अष्टकम को गाना था। अच्छा, आप राधिकाष्टकम बोल रहे थे ना प्रभु जी? अच्छा उसका, ओ उसका तो फिर नेक्स्ट डे करेंगे माता जी, आपको समय हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आज आज जिनको किसी को यदि ये अष्टकम गाना है तो प्लीज एक बार यस प्रभु जी, जी जी यस प्रभु जी, जी मैं माता जी। गाऊं? ठीक है, आप गाइए, इसके बाद सखी इंद्र लगा माता जी। हाँ मैं सुमित। ट्राई करूं प्रभु जी? मैं हाँ थोड़ा कोशिश ये यस माता जी प्लीज। हाँ करती हूँ, ठीक है? हम्म, ठीक है, उच्चारण कर पाऊँ। हम्म, हरे कृष्ण। राधा कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाद्रि कोमले, वराभया स्फूर्त करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंग भ्रुवाम, सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणुपातनैः, निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तरित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा प्रशपरास्ते कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र सच्चर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रसूत शात कुंभ 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 कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मद हास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने, ललल्लुलंबि लंबनोग्य मुग्ध मोहिनाशिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांजित त्रिरेख कंभुकंठगे, त्रिसूत्र मंगला गुण रत्न दीप्ति दीदते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेघला गुणे,
प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले वरेंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गौर के कदा करष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरार सखलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिचजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्त सप्तदागुं सप्त सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रामेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते इति मम अद्भुतं सुतं निशम्य भानुनन्दनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् देव संचिता तिरूप कर्म नाशनं लभे तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद की। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। सखी इंदुलेखा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की जय। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्ल पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रबाल ज्वाल पल्लल प्रभारुणाग्र कोमले वराभय पुरत्करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सुविभ्रमं ससंभ्रमं दिगन्तवाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित् सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन मुण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलिको विदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शांत कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललुल मिलन मनोज्ञ
मुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमां पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्कणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निकणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडिम्ब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटि विष्णुलोक नम प्रमथमजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमिजा विरञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध तत्पदांगुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मुखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीयेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति ममत्पुतस्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदेव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो सुंदर सुंदर लय में गाए, अत्यंत सुंदर सुंदर। तो हमारा ये प्रार्थना रहेगा इस राधाष्टमी में, हे माँ राधा कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम। इसी प्रार्थना के साथ आज हम वहीं पे समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त की भक्त जय। की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय शंकर शरण अवतार प्रभुदास प्रभु की जय। हरे हरे कृष्ण।